Hi everyone, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। एंड आप सबको पता ही है कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, सो फेस्टिव वाइब्स भी एंजॉय करते करते मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड आई होप कि आप सब भी ऐसे कर रहे होगे। ये भी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करते रहो, या ये भी नहीं कि सिर्फ मस्ती कर लो। बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। एंड बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपनी स्टडीज़ में इतना कंसिस्टेंट कैसे रहते हो। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दूंगी, बिकॉज मैं पहले इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी। आई हैव चेंज्ड माई वेज, एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम इन द प्रोसेस, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ गोल, इट इज़ काइंड ऑफ अ जर्नी टू स्टे कंसिस्टेंट, सो दैट्स वाई। सो आज के ब्लॉग में फेस्टिविटीज़ के साथ साथ पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं रहने वाली है। और ये व्लॉग मैंने आज रात से ही शुरू कर दिया था। ये तो आप सबने फिगर आउट अभी तक कर ही लिया होगा। एंड आई नो आप में से काफ़ियों ने भी अपने अपने घर के साइड पे एंजॉय किया होगा। और ये मेहंदी लगाने में इनको काफ़ी टाइम लगा था, और इतनी देर वेट करते करते मुझे तो बार बार भूख ही लगी जा रही थी। तो मैंने तो आज मस्त जंक फूड खाया, मेरा प्रॉपर चीट डे हो गया है। ऊपर से आज वीकेंड भी था। ऑल्दो मैंने वीकेंड रिवीजन वगैरह के लिए रखा हुआ था, बट मुझे कल किसी काम से बाहर जाना है, इसीलिए मैं आज पढ़ाई वाला पार्ट कंटिन्यू कर रही हूँ। और मैंने रात से आज इसीलिए शुरू किया क्योंकि इसकी मेन वाइब तो रात में ही आती है, जब सब वेट कर रहे होते हैं मेहंदी लगने का। बट ये वेट भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत मज़ा आता है, मुझे तो पर्सनली आता है। फिर रात में मैं देर से वापस आई थी, तो फिर मैं सुबह भी आज देर से उठी हूँ, इसीलिए मेरी अभी हालत ऐसी हो रही है। तो फिर मुझको था अभी कि दिन में पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि शाम को फिर वही सीन शुरू हो जाएगा। एंड जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे, ये वाला टारगेट जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो आपने भी आई थिंक पूरा कर लिया होगा। एंड अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। मैं डेली टारगेट चलाती हूँ एसएससी एग्ज़ाम्स 2025 के लिए। तो अगर आपको भी ऐसा फॉलो करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। एंड अगर आप ये फिगर आउट कर रहे हो कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज हैं, देन वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज़ अड्डा 247। एंड जैसे कि आपको पता है कि दिवाली पास आ रही है, तो इन्होंने दिवाली ऑफर के लिए एक महापैक भी लॉन्च किया है। एंड इनकी फैकल्टी भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तो इनकी फैकल्टी के बारे में आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो, या आपको इनके ऐप में भी इनके लाइव बैचेस मिल जाएंगे। एंड मोस्टली आपको पता होगा शायद कि एसएससी का नेक्स्ट कैलेंडर नवंबर में आ जाएगा, और इतने कम प्राइस में एंड 3x वैलिडिटी में आपको ये ऑफर बार बार नहीं मिलेगा। इस महापैक में आपको 9 एग्जाम्स कवर्ड मिलेंगे, जिसमें आपको सारे बैचेस प्लस मॉक टेस्ट सीरीज प्लस ई बुक्स और जो भी स्पेशल बैचेस आएंगे वो भी इस बैच में आपके इंक्लूड हो जाएंगे। एंड जो इसकी वैलिडिटी है वो 3 टाइम्स हुई है, दैट मीन्स जो भी नेक्स्ट कैलेंडर आएगा ये वाला महापैक आपके सारे आने वाले एग्जाम्स में काम आएगा। एंड ये दिवाली ऑफर में आपको 1999 का मिलेगा, बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो TAN77, देन आपको 100 रुपीज़ का ऑफ पे मिल जाएगा, एंड यूल गेट इट इन 1899। तो मैं एक बार आपको ऐप का इंटरफेस भी दिखा देती हूँ, एंड आप कैसे यूज़ कर सकते हो कूपन कोड। आप एसएससी वाले ऑप्शन पर जाओगे, एंड उसमें आप एक कार्ट में जाओगे, तो आपको एसएससी महापैक वाले ऑप्शन में जाना है, एंड फर्स्ट वन आपको मिल जाएगा। इसमें आप सारे देख सकते हो, इसमें पर्क्स लिखे हुए हैं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसमें आप व्यू मोर पे जाओगे, आपको एसएससी महापैक का एक और ऑप्शन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करोगे जब, एंड जो कूपन्स अवेलेबल वाला ऑप्शन है आप उसमें जाओ। आप मेरा कूपन कोड डालो TAN77 एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई, एंड आपको 1899 का प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, एंड आप यहाँ से बाय कर सकते हो। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर स्टडीज़, मैंने हर दिन की तरह आज भी अपने मैथ से ही शुरू किया था। एंड मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर कर रही हूँ, एंड आज मैंने ये ख़त्म कर लिया था। और मैंने आपको शायद ये पहले भी बताया था कि ये काफ़ी इजी लगा मुझको। तो बस मुझे ना अभी एक चीज़ में कन्फ्यूजन था कि मैं इसकी प्रैक्टिस जो है वो मैं वीकेंड पे करूँ या मैं वीकडे पे करूँ, बिकॉज वीकेंड पर ही मेरा चैप्टर ख़त्म हुआ है। तो ये काफ़ी सोचा इस पर मैंने। फिर मुझे था कि नहीं, अभी हमने चैप्टर कंप्लीट किया तो इसके एक दिन बाद ही मैं प्रैक्टिस कर लूँगी इसकी। कहीं फिर ये ना हो जाए ना कि मैं एक हफ्ता वेट करूँ और फिर मेरे को सारा दोबारा रिवाइज करना पड़े, और उस पर भी टाइम जाएगा फिर। तो चाहे वीकेंड हो या वीकडे हो, जब भी मेरा चैप्टर ख़त्म होएगा उसके अगले दिन ही या उसी दिन ही अकॉर्डिंगली जैसा भी टाइम होगा, फिर मैं उसकी प्रैक्टिस कर लूँगी।
ऑल्सो आई एम रियली कन्फ्यूज्ड कि जो नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगी वो मैं कौन-सा करूँ, अरिथमेटिक या एडवांस्ड? और अभी तक तो मैं मिक्स चैप्टर्स ही कर रही थी कि जैसे एक अरिथमेटिक का कर लिया और एक एडवांस का कर लिया। तो ये चीज़ आप लोग भी मुझको बताओ कि पहले अरिथमेटिक करूँ या एडवांस करूँ या मिक्स ही चलने दूँ? आप लोग कमेंट सेक्शन में ये मेरे को प्लीज़ बताना। और मैथ्स ख़त्म करने के बाद देन आई स्टार्टेड विद माय रीज़निंग एंड रीज़निंग में फिर मैंने इनइक्वालिटीज़ चैप्टर से स्टार्ट किया। ऑल्दो ये वाला चैप्टर मैंने पहले करा हुआ था, बट कुछ प्रॉब्लम आ रही थी क्वेश्चन सॉल्व करने में। सम क्वेश्चंस वर नॉट क्लियर टू मी, देन आई थॉट आई विल डू इट अगेन। ये वाला टॉपिक मेरा जल्दी हो गया था बिकॉज पहले का करा हुआ था, तो वो तो रिवाइज हो ही गया। बाकी जो पॉइंट्स नए थे वो भी मैंने प्रैक्टिस कर लिए, तो इस टॉपिक को तो अब मैं दोबारा नहीं उठाने वाली हूँ। और फिर रीजनिंग ख़त्म करके मैंने जीके से शुरू किया था। सबसे पहले तो मैंने पिछले टॉपिक्स के नोट्स बनाए हैं, साथ साथ वीडियो दोबारा देख के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब मैं पहले वीडियो देखती हूँ और बाद में मैं नोट्स बनाती हूँ। उससे क्या होता है ना कि जो चीज़ें बहुत टफ लगती है ना वो बहुत ईजी लगने लगती है, याद भी बहुत जल्दी हो जाता है। ऑब्वियसली आप कुछ चीज़ को लिख रहे हो तो दिमाग में आपकी ज़्यादा देर तक वो रहेगी, तो बस सेम चीज़ ही होती है वो तो। और मैंने ना जीके रिवाइज करने का भी ट्राई किया था, बट ऑब्वियसली एक हफ्ते से मैं कर रही हूँ तो भूलना तो बनता था, तो काफ़ी हद तक तो मैंने कर लिया था। बट कोई कोई टॉपिक ऐसा था जो मेरे को भी दिक्कत दे रहा था। अब नेक्स्ट वीक जब मैं दोबारा रिवाइज करूँगी, होपफुली मेरे को सब चीज़ें याद हो जाएंगी पीछे की। और फिर जब मैंने नोट्स ख़त्म करे, मेरे को एंशियंट हिस्ट्री की एक और वीडियो करनी थी, दैट इज़ ऑन पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज़, जिसमें सातवाहना डायनेस्टी के बारे में और भी जो डायनेस्टीज़ होती हैं जिसमें कनिष्क वगैरह, साका डायनेस्टी, तो ये सब किया था आज मैंने। जीके ऐसे देखने में ना बहुत बोरियत टाइप होती है, तो मैं तो साथ में खाने लग गई थी कि चलो मूवी की तरह एंजॉय ही कर लेती हूँ इसको, कि एज इफ कोई स्टोरी चल रही है। मैं जीके ऐसे ही देखती हूँ, अदरवाइज मैं जीके को अगर जीके की तरह देखने लगी तो हो गया काम, मुझसे नहीं हो पाएगा फिर। तो ये जीके करने का मेरा तरीका है। काफ़ी लोग आप में से भी ऐसा करते होंगे शायद, बताना मुझको अगर आप भी ऐसे तैयारी करते हो। एक क्वेश्चन मैं आप सब से भी पूछती हूँ अभी जीके का ही, एंशिएंट हिस्ट्री पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज पे, क्योंकि आप सब ने भी अभी तक एक टॉपिक किया होगा। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताना कि हु कॉल्ड देमसेल्व्स द सन्स ऑफ गॉड, दिस इज द क्वेश्चन। और फिर जीके ख़त्म करने के बाद मैं जिम गई थी, एंड डेली तो चांद होता है यहाँ पे, बट आज नहीं था। वैसे तो 5-6 बजे आ जाता है, बट आज 8:30 बजे तक भी नहीं आया, एंड देन फाइनली आ ही गया। एंड आज के दिन तो चांद का कलर अलग ही होता है, मेरे को पता था ऐसा कुछ रेडिश उसमें आएगा, एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आप सबने भी देखा ही होगा। सो दैट्स हाउ आई एंडेड माई डे, एंड इसके बाद डिनर करके मैं सो गई थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।